हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सब आनंद से ही होंगे, ऐसे ही मैं आशा करता हूँ। आज की हमारी क्लास नंबर 3 के पार्ट बी में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हमें अपने इन साधारण प्रश्नों को सॉल्व करना है। हमारा आज का प्रश्न है 19वां प्रश्न। इस प्रश्न पर हम विचार करेंगे और इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। एक बात आपको बहुत ही बेहतर तरीके से याद ये रखनी है कि जो बेसिक क्लासें यहाँ पर की जा रही हैं, इनको बहुत ही बेहतर और बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म करना है, क्योंकि इन बेसिक सी क्लासों में जो सार सिंपल इंटरेस्ट का जो सार प्रस्तुत किया गया है वो आपको छोड़ना नहीं है। ये क्लासें बहुत ही धीरे धीरे देखना है, क्योंकि ये धीमी गति आपको एग्ज़ाम हॉल में एक बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस दिखाने का साहस भरेगी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। हमारा आज का हमारा प्रश्न 19वां प्रश्न क्या कह रहा है? एक ऋणदाता ने पाया कि ब्याज की दर में 13% से 12.1/2% मतलब 12.5% बदलाव होने पर उसकी आय 104 घट जाती है। उसका मूल ज्ञात करें। इस प्रश्न को सॉल्व करना है भाई। देखो, इस प्रश्न को आप बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं और एक शॉर्टकट तरीका है उससे भी कर सकते हैं। जैसे बेसिक से करते हैं तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। हमें क्या पता है? हमें मूलधन पता है कि मूलधन क्या है पी, क्योंकि कुछ जानकारी नहीं दी है, मूलधन क्या है पी। फिर इसके बाद में बोला जा रहा है, पहले उसने धन दिया था, जो धन है पहला धन था कितना भाई? 13% पर। ठीक है ना भाई? कितना था भाई? 13% दर पे था। और कितने समय के लिए? 1 वर्ष के लिए था। और इसके बाद में 100 ये इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है ना भाई? और फिर हम घटा देंगे कौन सी रेट? हम वो वाली रेट का मूलधन अर्थात इंटरेस्ट घटा देंगे जो यहाँ पर बाद में यहाँ पर बदलाव किया गया है। पी गुणे 12.5 गुणे 1/100 और यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा था 104। क्या जो ये लाइनें लिखी हैं उसका मतलब ये लिखा है? देखो, मैं दोबारा से बताता हूँ। एक ऋणदाता ने पाया कि ब्याज की दर में 13% से 12%, 12.1/2% मतलब 12.5% का बदलाव किया जाता है। मतलब यहाँ पर 13% था, यहाँ पर 12.5% हो गया। होने पर उसकी आय 104 घट जाती है। 104 घट जाती है, तो यहाँ पर हमने 104 यहाँ पर लिख दिया। तो मूलधन ज्ञात करना है। क्या करना है भाई? मूलधन ज्ञात करना है। देखो भाई, कैसे सॉल्व करना था देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कितना हो जाएगा? 13p हो जाएगा। फिर इसके बटे में 100 लिख देंगे हम, माइनस यहाँ पर 12.5p हो जाएगा, अपॉन यहाँ पर 100 लिख देंगे, बराबर कितना लिखा है? 104। ठीक है ना भाई? ओके। फिर इसके बाद में आप देख रहे होंगे आधार समान है। आधार समान में है तो 13p माइनस 12.5p अपॉन 100 इक्वल टू 104। ठीक है ना भाई? घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 05p इक्वल टू 104 इंटू 100 और यहाँ पर 0.5 लिखा है। कुछ नहीं करेंगे, गुणा में तो सीधे भाग में पहुँचा देंगे। तो 0.5 आ जाएगा। दशमलव हटाया तो ऊपर 1 0 आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूना 10। कुछ नहीं करना, गुणा कर देना। गुणा किया तो कितना आ जाएगा भाई? p बराबर 4 दूनी 8, 0 2 और 00 यहाँ पर आ जाएगा। मतलब आपका मूलधन क्या है? 20,800 रुपये है। 20,800 रुपये, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक तरीका और है, वो क्या है उसको हम देखते हैं। देखो, यहाँ पर वो तरीका हम कराते हैं, यहाँ पर एक तरीका और कराते हैं। जैसे कि मैंने मूलधन माना है P हमारे पास मूलधन है। क्या है भाई? P हमारे पास मूलधन है। पहले रेट थी क्या भाई? 13%। पहले रेट थी 13%। पहले रेट क्या थी भाई? पहले रेट थी 13%। फिर रेट हो गई कितनी? 12.5%। ठीक है ना भाई? कितनी हो गई? पहले थी 13%, फिर हो गई 12.5%। रेट में कितना डिफरेंस देखने को मिल रहा है भाई? 0.5% का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो बस कुछ नहीं करना, यहाँ से सीधे ही निकाल देना है। P का 0.5% इंटू 1 अपॉन 100 इक्वल टू डिफरेंस कितना था? यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा था? घट जाता है। कितना घट जाता था? 104। बस इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। P इक्वल टू 140 इंटू 100 अपॉन 0.5, पॉइंट हटा देंगे, अब इंटू 10 हो जाएगा। 5 से भाग लगा देंगे, 2 आ जाएगा। मतलब P का मूल्य आपका आ जाएगा 20,800 रुपये। 20,800 रुपये आपका आंसर आ जाएगा।
20,800 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते थे, ये बेसिक तरीका है। ये वो तरीका है जो आपको एग्जाम हॉल में अप्लाई करना है। अगर आपको ये वाला तरीका याद नहीं रहता तो आप बेसिक से भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी ज़्यादा समय नहीं लग रहा। ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर दो तरीके इस तरीके से पुस्तक की गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा 20वां प्रश्न। क्या कह रहा है, जो 2600 रुपये की धनराशि है 4 सालों में साधारण ब्याज की दर से 3,750 हो गई है। ठीक है भाई, मतलब यहाँ ये देखिए आप, पी भी हमें दिया हुआ है 2600, ठीक है ना भाई, पी भी हमें 2600 दिया है। इसके साथ में ए अर्थात मिश्रधन भी हमें दिया है। मिश्रधन कितना है 3750, मिश्रधन कितना है 3750 है। ब्याज की दर 1% अधिक होती है। अगर ब्याज की दर 1% अधिक होती है तो यह धन कितना हो जाएगा या कितना होगा, ये पूछा गया है। मिश्रधन हमें दिया हुआ है, यहाँ पर इसके साथ साथ हमें मूलधन भी दिया हुआ है, लेकिन हमसे पूछा रहा है कि जो दर थी, यहाँ पर दर का उल्लेख नहीं किया गया है, मतलब दी नहीं गई, बिल्कुल भी दर नहीं दी है। यहाँ पर केवल ये बोला गया है कि दर में 1% की और वृद्धि कर देते तो हमें अंत में कितना धन प्राप्त होता। तो आपको कुछ नहीं करना था। क्या नहीं करना था भाई, कुछ भी नहीं करना था। क्यों नहीं करना था, कुछ करना ही नहीं था। वो इसलिए कि हम कुछ नहीं करेंगे। हम क्या नहीं करेंगे भाई, हम कुछ नहीं करेंगे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं हम। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P गुणे R गुणे T/100। ठीक है ना भाई, एक फॉर्मूला लगाते हैं। हमें पता है कि हमारे पास धन है कितना 2600 गुणे रेट क्या है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि जो रेट है हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि रेट में वृद्धि कितने की हो रही है, 1% की हो रही है। तो हमें यहाँ पर रेट 1% करना है, समय 1 वर्ष का अपॉन 100। बस कुछ नहीं करना था। क्या नहीं करना था भाई, कुछ भी नहीं करना था, कुछ भी नहीं करना था। ठीक है ना भाई, कुछ भी हमें करना नहीं था। यहाँ पर हम थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ पर समय कितना दिया है 4 साल, समय कितना दिया है 4 साल, तो यहाँ पर हमें 4 लिखना है। ठीक है ना भाई, अब इसे सॉल्व करना है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना भाई, 6 चौका 24, आई बराबर आ जाएगा 6 चौका 24 की 4 हाथ आ गई 2 4 दूनी 8 की 10। मतलब हमारा इंटरेस्ट आया जो 1% जो रेट पे वृद्धि कर रहे थे उसका इंटरेस्ट कितना आ रहा था 104। तो हमें कुछ नहीं करना, वो 104 इसमें ऐड कर देने हैं, जोड़ देने हैं। तो हमने जोड़ा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर इसके बाद में 8 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर हमने क्या किया, आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या किया। यहाँ पर हमें मिश्रधन पहले से पता था। अगर हम वो इंटरेस्ट निकाल लें जो 1% की वृद्धि, रेट में 1% की वृद्धि करने पर इंटरेस्ट में जो वृद्धि होगी, वो इंटरेस्ट अगर हम निकाल लें और उसको जोड़ दें तो हमारी वो मिश्रधन निकल आएगा, वो राशि निकल आएगी जो हमें 1% रेट में वृद्धि करने पर मिलेगी। तो वो हमारा धन क्या है 3854। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना था। क्या नहीं करना था, क्योंकि हमें मूलधन दिया हुआ है और इसके साथ साथ हमें क्या दिया हुआ है, हमें मिश्रधन भी दिया हुआ है और समय भी दिया हुआ है, और हमें ये भी बता रहा है कि 1% की रेट में वृद्धि कर दी गई है। तो हमें बस उस तरीके से इसे सॉल्व करना था। सीधे ही हमें क्या करना था, 4 वर्षों का 1% निकालना था 2600 पर। तो वो हमने निकाला, वो आ गया 104। कितना आ गया 104, और 3750 में हमने 104 जोड़ दिया तो हमारा 3854 हमारा क्या आ गया, वो मिश्रधन आ गया जो 1% वृद्धि, रेट में 1% वृद्धि करने पर आ रहा था। ठीक है ना भाई, तो हमने इस तरीके से सॉल्व किया है। अब हमारा अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न। ये हमें क्या बतला रहा है उस पर हम विचार करते हैं। ठीक है ना भाई, ये हमारा 21वां प्रश्न हमें क्या बतला रहा है उस पर हम विचार करते हैं। ठीक है ना भाई, ओके। क्या कह रहा है, किसी पूंजी पर 4 वर्षों के लिए 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और उसी पूंजी पर, देखो यहाँ पर उसी पूंजी पर उतने ही समय, मतलब धन भी वही है, पी भी वही है, समय भी वही है, के लिए 3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज का अंतर। देखो यहाँ पर वो वाला तरीका अपनाना है जो अभी हमने यहाँ पर इस वाले सवाल का यहाँ पर किया था। जैसे मैंने पी अर्थात मूलधन मान लिया, पी हमने मूलधन मान लिया। ठीक है ना, अभी पहले रेट थी कितनी 2.5%, फिर रेट होगी भाई कितनी 3.5%। मतलब हमें दोनों रेट यहाँ पर दे दी गई है। ठीक है ना भाई, इन दोनों के मध्य डिफरेंस कितना है 0.5% का, यही है ना। बस कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व कर लेना था। क्या करना था, P का 0.5% इक्वल टू कितना होता है 60।
ये डिफरेंस डिफरेंस बस इसको सॉल्व कर लो। P इक्वल टू 60 इंटू 100 अपॉन 0.5, दशमलव कट किया तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ पर 6 दूनी 12, 1200 रुपये, 6 दूनी 1200 रुपये। P अर्थात मूलधन हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1200 रुपये। कितना हो जाएगा भाई? 1200 रुपये हमारा मूलधन हो जाएगा। कहीं पे गलत कर दिया गया, हमने गलत किया गया भाई, दिख तो रहा नहीं कि गलत कर दिया है, नहीं दिख रहा। यहाँ पर हमारा 5 आ गया, दशमलव हटाया 10 आ गया, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, यहाँ पर एक जीरो और है, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12,000। कितना हो जाएगा भाई? 12,000 हमारा मूलधन हो जाएगा। यहाँ पर एक और लिखा है, ठीक है ना भाई। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा 12,000। कितना आ जाएगा भाई? हमारा आंसर आ जाएगा 12,000। 12,000 हमारा आंसर होगा, ठीक है ना भाई। हाँ, थोड़ी गलतियां हमने भी की है, थोड़ी गलतियां हमने भी की है। वो गलतियां क्या है वो देखिए। गलतियां क्या है कि क्वेश्चन को हमने थोड़ा, यहाँ देखिए, यहाँ पर समय लिखा है कितने भाई? 4 वर्षों का समय लिखा है। कितने समय, कितने वर्षों का लिखा है? 4 वर्षों का। तो हमें वहाँ पर कैसे सॉल्व करना था? कैसे सॉल्व करना था? हमें वहाँ पर कुछ इस तरीके से सॉल्व करना था। कैसे, वो बताते हैं हम। यहाँ पर आप देखेंगे, हमें यहाँ पर क्या करना था? ऐसे करना था कि इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट निकालना है तो P पता नहीं है हमें यहाँ पर रेट हमें पता चल गई थी, 0.5% का अंदर था और समय 4 वर्ष है, ये थोड़ा ध्यान देना होगा। और यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा था 60। अब इसे सॉल्व करना है, अब आपका आंसर आ जाएगा। तो आपसे पूछा गया था, P पूछा गया था, P पूछा गया था, तो कुछ नहीं करना, 60 इंटू 100 अपॉन 4 इंटू 0.5, दशमलव हटाएंगे 10 आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, मतलब P आ जाएगा आपका कितना भाई? 3,000। कितना आ जाएगा भाई? 3,000 आपका मूलधन आ जाना चाहिए। कितना आ जाना चाहिए भाई? 3,000। इस तरीके से सॉल्व करना था। समय, ये हमें पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए हमें समय देखना है कि समय 1 वर्ष दिया है या 4 वर्ष या 2 या 3 वर्ष दिया हुआ है। समय को विशेष ध्यान रखना है। उसी की वजह से हमारा आंसर गलत आ रहा था। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 3,000 हमारा सही आंसर हुआ। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न। क्या कह रहा है? एक धन राशि को साधारण ब्याज, क्या भाई? साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश किया गया है। यदि उसको 2% अधिक वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया गया हो तो उसको 56 अधिक मिलते हैं, तो वह धन राशि ज्ञात करो। तो यहाँ पर क्या करना था? कुछ भी नहीं करना था। यहाँ पर भी कुछ नहीं करना था, सीधे ही आपको P अर्थात मूलधन गुणे 2% की वृद्धि कह रहा है, 2% इंटू कितना भाई? 4 वर्षों के लिए कह रहा है, 4 वर्षों के लिए, अपॉन 100 इक्वल टू 56। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जा रहा था। यहाँ पर P इक्वल टू 56 इंटू 100 अपॉन 2 इंटू 4, 4 दूना 8, 8 सत्ते 56। P अर्थात मूलधन, मूलधन कितना आ जाएगा आपका? मूलधन कितना आ जाएगा? 700 रुपये आपका मूलधन आ जाएगा। 700 रुपये आपका मूलधन आ जाएगा। 700 रुपये। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। तो क्या ये वाले प्रश्न आपको कठिन लगे? नहीं, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही साधारण प्रश्न है। तो इन प्रश्नों को हम बेसिक में ही लेंगे कि हमारे ये बेसिक के प्रश्न हैं, क्योंकि धीरे धीरे हम बेसिक से हाई लेवल पर बढ़ेंगे। अचानक से हम सीधे ही हाई लेवल पर नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए हम बेसिक को ध्यान में रखते हुए अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। इस क्लास में हमने इन प्रश्नों पर चर्चा की। अगली क्लास में हम देखते हैं और नए प्रश्न हमें क्या देखने को मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। ठीक है ना भाई? ओके।